ओम शांति। सतचित आनंद स्वरूप शिव बाबा इस सृष्टि पर आकर हमें सत्य और असत्य का बोध कराते हैं। हम आत्माएं जो स्थूल रूप में सत्य की परिभाषा को समझ करके अभिमान में आ रही थी, बाबा उस देह अभिमान के पर्दे को हटा देते हैं और हमें सच में हमारी सत्यता का अनुभव करा देते हैं। जिस झूठे भान में हम जी रहे थे, उस झूठ के अंदर कितनी असक्षमता है, कैसे वो झूठ हमें बार बार धोखा देता है, हमें क्षणभंगुर उपलब्धियों का अनुभव करा के फिर बाद में दुख देता है। बाबा इन सब बातों को यथार्थ रीति हमें न केवल समझाते हैं अपितु अनुभव भी कराते हैं। और जब आत्मा की बुद्धि एक बार सत्य और असत्य के अनुभव को यथार्थ फील कर लेती है, तो फिर झूठ से, देहभान से, हर वो चीज जो क्षणभंगुर है, उससे आत्मा को स्वतः ही वैराग्य आने लगता है। फिर त्याग त्याग नहीं लगता, फिर त्याग में भाग्य स्वतः अनुभव होने लगता है। आज की मुरली हमें हमारे सत्य स्वरूप में स्थित होने का अभ्यास करा रही है, देह अहंकार को पूर्ण रीति छुड़ा रही है। सुनते हैं बाबा के मधुर महावाक्य। आज है 8 तारीख, 8 नवंबर 2024। बाबा के महावाक्य हैं, मीठे बच्चे तुम यह राजयोग की पढ़ाई पढ़ते हो राजाई के लिए। राजयोग है तो किस लिए पढ़ते हैं? राजाई के लिए। यह है तुम्हारी नई पढ़ाई। प्रश्न है, इस पढ़ाई में कई बच्चे चलते चलते फेल क्यों हो जाते हैं? उस पढ़ाई में भी होते हैं, यहां क्या कारण है फेल होने का? उत्तर है, क्योंकि इस पढ़ाई में माया के साथ बॉक्सिंग है। ये पढ़ाई भी है तो लड़ाई भी है। लड़ाई दिखाई नहीं देती, पढ़ाई फिर भी दिखाई देती है, लड़ाई अंदर चलती है। माया की बॉक्सिंग में बुद्धि को बहुत कड़ी चोट लग जाती है, तो माया पहला प्रहार कहाँ करती है? बुद्धि पर करती है, बुद्धि को चोट लगाती है, बुद्धि को व्यर्थ की तरफ लेकर जाएगी, है ना, दुनियावी बातों की तरफ लेकर जाएगी, तो उसको बड़ी चोट लगती है। चोट लगने का कारण बाप से सच्चे नहीं है। चोट क्यों लगती है? बाबा के साथ सच्चे नहीं रहते हैं। सच्चे बच्चे सदा सेफ रहते हैं। अगर बाबा को सच सच बता देंगे ना, तो बाबा सेफ करेंगे बच्चे को। ओम शांति। यह तो सब बच्चों को निश्चय होगा कि हम आत्माओं को परमात्मा बाप पढ़ाते हैं। निश्चय है सबको। कौन पढ़ा रहा है? 5000 वर्ष बाद एक ही बार बेहद का बाप आकर बेहद के बच्चों को पढ़ाते हैं। कोई नया आदमी यह बातें सुने तो समझ ना सके, ऐसे बोले ना 5000 वर्ष के बाद बाबा आकर पढ़ा रहे हैं, कुछ नहीं समझ सकता। रूहानी बाप, रूहानी बच्चे क्या होते हैं ये भी समझ नहीं सकेंगे। तुम बच्चे जानते हो, हम सभी ब्रदर्स हैं। वह हमारा बाप भी है, टीचर भी है,
सुप्रीम गुरु भी है। तुम बच्चों को यह ज़रूर ऑटोमेटिकली याद रहेगा। यहाँ बैठे समझते होंगे सभी आत्माओं का एक ही रूहानी बाप है। सभी आत्माएं उसको ही याद करते हैं, कोई भी धर्म का हो। सभी मनुष्य मात्र याद ज़रूर करते हैं, अपनी अपनी भाषा में याद करते हैं, परंतु याद ज़रूर करते हैं। बाप ने समझाया है आत्मा तो सब में है ना। अब बाप कहते हैं देह के सब धर्म छोड़ अपने को आत्मा समझो। अभी तुम आत्मा यहाँ पाठ बजा रही हो। कैसा पाठ बजाती हो वह भी समझाया गया है। बच्चे भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार ही समझते हैं। तुम राजयोगी हो ना। पढ़ने वाले सब योगी ही होते हैं। पढ़ाने वाले टीचर के साथ योग जरूर रखना पड़ता है ना। बुद्धि का कनेक्शन तो रखना पड़ता है ना। एम ऑब्जेक्ट का भी मालूम रहता है। इस पढ़ाई से हम फलाना बनेंगे, पक्का होता है। यह पढ़ाई तो एक ही है। इनको कहा जाता है राजाओं का राजा बनने की पढ़ाई। राजयोग है ना। राजाई प्राप्त करने के लिए बाप से योग, सिंपल। और कोई मनुष्य यह राजयोग कभी सिखला ना सके। तुमको कोई मनुष्य नहीं सिखलाते हैं, परमात्मा तुम आत्माओं को सिखलाते हैं। ये पक्का बुद्धि में निश्चय के साथ हो। तुम फिर औरों को सिखलाते हो। तुम भी अपने को आत्मा समझो। हम आत्माओं को बाप सिखलाते हैं। यह याद न रहने से क्या होता है? जौहर नहीं भरता है ना, कनेक्शन नहीं जुटा है ना, योग टूटा हुआ है, तो जौहर नहीं भरता है। इसलिए बहुतों की बुद्धि में नहीं बैठता है। तो बाप हमेशा कहते हैं, क्या कहते हैं बाबा? अक्सर हमेशा कहते हैं ऐसे नहीं समझाओ, योग युक्त होकर समझाओ। योग युक्त हो, याद की यात्रा में रहकर समझाओ। हम भाई भाई को सिखलाते हैं। मैं आत्मा, सामने वाली भी आत्मा, और आत्मा याद है तो बाबा भी याद है। तुम भी आत्मा हो। वह सब का बाप टीचर गुरु है। आत्मा को देखना है। भल गायन है, सेकंड में जीवन मुक्ति, परंतु इसमें मेहनत बहुत है। आत्म अभिमानी न बनने से तुम्हारे वचनों में ताकत नहीं रहती है। क्योंकि जिस प्रकार बाप समझाते हैं उस रीति कोई समझाते नहीं है। कोई कोई तो बहुत अच्छा समझाते हैं। कौन कांटा है और कौन फूल है मालूम तो सब पड़ता है। स्कूल में बच्चे 5-6 दर्जा पढ़कर फिर ट्रांसफर होते हैं। अच्छे अच्छे बच्चे जब ट्रांसफर होते हैं तो दूसरे क्लास के टीचर को भी झट मालूम पड़ता है यह बच्चे तीखे पुरुषार्थी हैं, इन्होंने अच्छा पढ़ा हुआ है, तब ऊंच नंबर में आए हैं। टीचर तो जरूर समझते होंगे ना। वह है लौकिक पढ़ाई। वहां भी सबको पता होता है ना टीचर को कौन कैसा बच्चा है। यहां तो वह बात नहीं। यह है पारलौकिक पढ़ाई। यहां तो ऐसे नहीं कहेंगे यह पहले बहुत अच्छा पढ़कर आए हैं,
तब अच्छा पढ़ते हैं, ऐसे तो नहीं बोलेंगे ना यहाँ पर। वहाँ पर तो एक क्लास से दूसरे में ट्रांसफ़र होते हैं तो पता होता है, अच्छा पिछले ही क्लास के अंदर इतने मार्क्स आए थे, ये फर्स्ट आया था, ये सेकंड में आया था, तो पता होता है। यहाँ तो ऐसे नहीं कहेंगे ना। तो वो कहते हैं यह पहले बहुत अच्छा पढ़कर आए हैं तब अच्छा पढ़ते हैं, नहीं, उस इम्तिहान में तो ट्रांसफ़र होते हैं। तो टीचर समझेंगे इसने पढ़ाई में मेहनत की है तब आगे नंबर लिया है। यहाँ तो है ही नई पढ़ाई, बिल्कुल नई पढ़ाई है जो पहले से कोई पढ़े हुए नहीं है ना। ये पढ़ाई किसी ने कभी नहीं पढ़ी है, न किसी शास्त्रों में है, ना कहीं दुनियावी किताबों में है। नई पढ़ाई है, नया पढ़ाने वाला है। पढ़ाई भी नई, पढ़ाने वाला भी नया, सब नए हैं, नयों को पढ़ाते हैं। दुनिया में देहधारी समझकर देहिक ज्ञान देहधारियों को देते हैं, है ना। और यहाँ क्या है, रूहानी बाप रूहानी बच्चों को रूहानी ज्ञान देते हैं, बिल्कुल नया। उनमें जो अच्छी रीति पढ़ते हैं तो कहेंगे यह अच्छे पुरुषार्थी हैं, यह है नई दुनिया के लिए नई नॉलेज। और कोई पढ़ाने वाला तो है नहीं। जितना जितना जो अटेंशन देते हैं उतना ऊंच नंबर में जाते हैं। कोई तो बहुत मीठे आज्ञाकारी होते हैं, देखने से ही पता पड़ता है यह पढ़ाने वाला बहुत अच्छा है, देखने से ही पता चल जाता है। इनमें कोई अवगुण नहीं है, चलन से बात करने से मालूम पड़ जाता है। बाबा पूछते भी सबसे हैं, यह कैसे पढ़ाते हैं, है ना। पूछते हैं बाबा यह कैसा पढ़ाते हैं, इनमें कोई खामी तो नहीं है। ऐसे बहुत कहते हैं कि हमारे पूछे बगैर समाचार कभी नहीं देना। कोई अच्छा पढ़ाते हैं, कोई शुरूढ़ बुद्धि नहीं होते हैं। माया का वार बहुत होता है, यह बाप जानते हैं। माया इन्हों को धोखा बहुत देती है ना। कहीं होते ना बार बार माया से हार खाते रहते हैं। भल 10 वर्ष भी पढ़ाया है परंतु माया ऐसी जबरदस्त है, देह अहंकार आया और यह फंसा, है ना। कितने भी पुराने हैं, बॉडी कॉन्शियसनेस जब आता है ना तो फंस जाते हैं। बाप समझाते हैं जो भी पहलवान है उन पर माया की चोट लगती है। माया भी बलवान से बलवान होकर लड़ती है ना। उसी लेवल से लड़ाई करती है। ऐसा नहीं है कि माया कमजोर हो जाती है, नहीं। जिस लेवल का सामने वाला व्यक्ति है, जितना वो बुद्धिवान है, जितना योगी है, उसी अनुसार उसी लेवल से माया जो है आत्मा से लड़ती है। क्यों? उसका भी कारण है। क्योंकि जैसे दुनियावी गीता में लिखा है कि आत्मा अपना ही मित्र अपना ही शत्रु है, तो हमारे भीतर ही हमारा शत्रु छिपा है जिसकी ताकत हमारे जितनी ही है। हमारी हमारे से ही लड़ाई है, तो इसीलिए दोनों बराबर की टक्कर है। तुम समझते होंगे बाबा ने जिसमें प्रवेश किया है यह नंबर 1 है, ब्रह्मा बाबा ना। फिर नंबरवार तो बहुत है ना। बाबा मिसाल करके 1-2 का देते हैं, होते तो नंबरवार बहुत हैं। जैसे दिल्ली में गीता बच्ची बहुत होशियार है,
है बड़ी मीठी। हम्म, है बच्ची बड़ी मीठी। बाबा हमेशा कहते हैं, गीता तो सच्ची गीता है। मनुष्य वह गीता पढ़ते हैं, परंतु यह नहीं समझते हैं कि भगवान ने कैसे राजयोग सिखाकर राजाओं का राजा बनाया था। बरोबर सतयुग था तो एक ही धर्म था। कल की बात है, बाप कहते हैं, कल तुमको इतना साहूकार बना कर गया, तुम पद्मा पदम भाग्यशाली थे। अब तुम क्या बन गए हो? तुम फील करते हो ना? उन गीता सुनाने वालों से कोई को फीलिंग आती है क्या? जरा भी नहीं समझते। ऊंच ते ऊंच श्रीमद् भगवत गीता ही गाई जाती है ना। कहते हैं ना, सर्वशास्त्रमयी शिरोमणि। ये किसका टाइटल है? श्रीमद् भगवत गीता का। वह तो गीता किताब बैठ पढ़ते व सुनाते हैं। बाप तो किताब नहीं पढ़ते। फर्क तो है ना। वो तो दुनियावी गीता उठाकर पढ़ते हैं, सुनाते हैं। बाबा के हाथ में कोई किताब नहीं है, ये है डायरेक्ट भगवानुवाच। उनकी याद की यात्रा तो है ही नहीं। वह तो नीचे गिरते ही रहते हैं। जो दुनिया में गीता सुनाते हैं वो कोई याद की यात्रा में नहीं बैठते हैं, तो पढ़ते भी रहते हैं, पढ़ाते भी रहते हैं और गिरते भी रहते हैं। सर्वव्यापी के ज्ञान से सब देखो कैसे बन गए हैं। तुम जानते हो, कल्प कल्प ऐसे ही होगा। बाप कहते हैं, तुमको सिखलाकर विषय सागर से पार कर देते हैं। कितना फर्क है। शास्त्र पढ़ना तो भक्ति मार्ग हुआ ना। बाप कहते हैं, यह पढ़ने से मेरे से कोई नहीं मिलते। वह समझते हैं, कोई भी तरफ जाओ, पहुंचना तो सबको एक ही जगह है। ये लाइन तो बहुत कहते हैं। कहते हैं ना, किसी भी रास्ते से चले जाओ, यहाँ से जाओ या वहाँ से जाओ, पहुंचना तो एक ही जगह पर है। परंतु नहीं, एक ही मंजिल है तो रास्ता भी एक ही है ना। ऐसा नहीं है अनेक रास्तों से पहुंच जाओ तो वही मंजिल आएगी, नहीं। कभी कहते हैं भगवान किस न किस रूप में आकर पढ़ाएंगे। जब बाप को आकर पढ़ाना है तो फिर तुम क्या पढ़ते हो? तो फिर तुम क्या पढ़ाते हो? जब बाबा को आकर पढ़ाना है तो फिर ये शास्त्रों का ज्ञान क्या है? बाप समझाते हैं, गीता में आटे में नमक मिसल कोई राइट अक्षर है जिसमें तुम पकड़ सकते हो। सतयुग में तो कोई भी शास्त्र आदि होते ही नहीं। यह है ही भक्ति मार्ग के शास्त्र। ऐसे नहीं कहेंगे कि यह अनादि है, नहीं, शुरू से चले आते हैं, नहीं। अनादि का अर्थ नहीं समझते। बाप समझाते हैं, ये तो ड्रामा अनादि बरोबर है ना। ड्रामा अनादि है, निरंतर चक्र चलता ही रहता है, रुकता ही नहीं है। तुमको बाप राजयोग सिखलाते हैं। बाप कहते हैं, अभी तुमको सिखलाता हूं, फिर गुम हो जाता हूं। बाबा सिखाकर हमें आप समान बनाकर फिर गुम हो जाते हैं। तुम कहेंगे, हमारा राज्य अनादि था। राज्य वही है, सिर्फ पावन से बदल पतित होने से
नाम बदल जाता है। देवता के बदले हिंदू कहलाते हैं। है तो आदि सनातन देवी देवता धर्म के ना। जैसे दूसरे सतो प्रधान से सतो रजो तमो में आते हैं, तुम भी ऐसे उतरते हो। हम भी देवी देवता थे, फिर जब तमो प्रधान बने तो हिंदू बन जाते हैं। रजो में आते हो तो अपवित्रता के कारण देवता के बदले हिंदू कहलाते हो। नहीं तो हिंदुस्तान का नाम है ना। हिंदू हिंदुस्तान से निकाला हुआ है ना। तुम असल में तो देवी देवता थे ना। देवताएं सदैव पावन होते हैं। अभी तो मनुष्य पतित बन गए हैं, तो नाम भी हिंदू रख दिया है। पूछो हिंदू धर्म कब किसने रचा? पूछो किसी से तो बता नहीं सकेंगे। आदि सनातन देवी देवता धर्म था, जिसको पैराडाइज आदि बहुत अच्छे अच्छे नाम देते हैं। जो पास्ट हुआ है वह फिर रिपीट होना है। इस समय तुम शुरू से लेकर अंत तक सब जानते हो। क्या क्या हुआ सब जानते हैं। जानते जाएंगे तो जीते रहेंगे। कहीं तो मर भी जाते हैं। बाप का बनते हैं तो माया की युद्ध चलती है। युद्ध होने से ट्रेटर बन पड़ते हैं। रावण के थे, राम के बने। फिर रावण राम के बच्चों पर जीत पहन अपनी तरफ ले जाता है। कोई बीमार हो पड़ते हैं। ये है आत्मा के अंदर की युद्ध, है ना। और ये बीमारी भी आत्मा के अंदर की है। विकारों के वशीभूत हो जाते हैं ना। फिर न वहां के रहते न यहाँ के रहते। न खुशी है न रंज, बीच में पड़े रहते हैं। पेंडुलम की तरह इधर 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 उधर चलते रहते हैं। तुम्हारे पास भी बहुत हैं जो बीच में है। बाप का भी पूरा नहीं बनते हैं, रावण का भी पूरा नहीं बनते हैं। अभी तुम हो पुरुषोत्तम संगम युग पर। उत्तम पुरुष बनने के लिए पुरुषार्थ कर रहे हो। यह बड़ी समझने की बातें हैं। बाबा पूछते हैं, हाथ तो बहुत बच्चे उठाते हैं, सभी उठाते हैं ना। क्या बनेंगे? सूर्यवंशी, लक्ष्मी नारायण बनेंगे। परंतु समझा जाता है बुद्धि नहीं है। भल बाबा कहते हैं शुभ बोलो, है ना। बाबा खुश होते हैं जब बच्चे कहते हैं कि हम ये बनना चाहते हैं। तो बाबा भी कहते हैं अच्छा है, अच्छा बोलोगे तभी तो अच्छा बनोगे। कहते तो सब हैं हम नर से नारायण बनेंगे। कथा ही नर से नारायण बनने की है। जो यादगार में कथा है वो भी नर से नारायण बनने की है। सत्यनारायण की कथा अज्ञान काल में भी सत्यनारायण की कथा सुनते हैं ना। वहां तो कोई पूछ नहीं सकते। यह तो बाप ही पूछते हैं, तुम क्या समझते हो? इतनी हिम्मत है? तुम्हें पावन भी जरूर बनना है। कोई आते हैं तो पूछा जाता है, इस जन्म में कोई पाप कर्म तो नहीं किए हैं ना। चिट्ठी लिखते हैं ना, पूरा का पूरा अपनी जन्म पत्री लिखते हैं। तो बाबा भी पूछते हैं, कोई ऐसा पाप कर्म तो नहीं किया है? जन्म जन्मांतर के पापी तो हो ही, वो तो याद नहीं है। बाकी देह भानवश कर्म किए हैं तो पापी तो हो ही। इस जन्म के पाप बता दो तो हल्के हो जाएंगे, नहीं तो दिल अंदर खाता रहेगा। सच बतलाने से हल्के होंगे, मन का कुछ बोझ हल्का हो जाएगा।
कई बच्चे सच नहीं बताते हैं, तो माया एकदम क्या करती है, जोर से घूंसा लगा देती है। सच नहीं बताते हैं ना, तो बस अंदर की स्थिति ऐसी कमजोर हो जाती है, माया घूंसा लगाती है, गिर जाते हैं। तुम्हारी बड़ी कड़ी बॉक्सिंग है, उस बॉक्सिंग में तो शरीर को चोट लगती है, इसमें बुद्धि को बहुत चोट लगती है। यह बाबा भी जानते हैं। यह ब्रह्मा कहते हैं, मैं बहुत जन्मों के अंत का हूं। सबसे पावन था, अभी सबसे पतित हूं, फिर पावन बनता हूं। ऐसे तो नहीं कहता हूं कि मैं महात्मा हूं। बाप भी खातिरी देते हैं, यह सबसे जास्ती पतित है। बाप कहते हैं, मैं पराये देश, पराये शरीर में आता हूं। इनके बहुत जन्मों के अंत में मैं इनमें प्रवेश करता हूं। जिसने पूरे 84 जन्म लिए हैं, अब यह भी पावन बनने का पुरुषार्थ करते हैं। कौन? ब्रह्मा बाबा। खबरदार भी बहुत रहना होता है, बिल्कुल अलर्ट, अटेंशन अपने ऊपर देनी पड़ती है। बाप तो जानते हैं ना, यह बाबा का बच्चा बहुत नजदीक है। यह तो बाप से जुदा कभी हो नहीं सकता। ख्याल भी नहीं आ सकता कि छोड़ कर जाऊं। एकदम हमारे बाजू में बैठा है, बिल्कुल दोनों आत्माएं एक दूसरे के साथ बैठती, ब्रह्मा बाबा और शिव बाबा। मेरा तो बाबा है ना, मेरे घर में बैठा है। ब्रह्मा बाबा कहते हैं ये कि शिव बाबा मेरे घर में बैठा है। बाबा जानते हैं, हंसी कुड़ी भी करते हैं। बाबा कैसे, देखो ब्रह्मा बाबा का पुरुषार्थ सुनो कितना अच्छा है। बाबा आज हमको स्नान तो कराओ, भोजन तो खिलाओ। मैं छोटा बच्चा हूँ, बहुत प्रकार से बाबा को याद करता हूँ। तुम बच्चों को समझाता हूँ, ऐसे ऐसे याद करो, है ना। आपने कभी कहा ऐसे, बाबा मुझे स्नान तो कराओ, भोजन तो खिलाओ, तो ऐसे ऐसे याद करो। तो बाबा कहते हैं, बाबा आप तो बहुत मीठे हो, एकदम हमको विश्व का मालिक बना देते हो। यह बात और किसकी बुद्धि में हो ना सके। बाप सबको रिफ्रेश करते रहते हैं। सब पुरुषार्थ तो करते हैं, परंतु चलन भी ऐसी हो ना। मेहनत करते हैं परंतु फिर चलन बदलनी चाहिए ना। भूल हो जाए तो झट लिखना चाहिए, बाबा हमसे ये भूल हो जाती है। कोई कोई लिखते भी हैं, बाबा हमसे ये भूल हुई, माफ करना। हमारा बच्चा बनकर फिर भूल करने से 100 गुना वृद्धि हो जाती है। माया से हारते हैं तो फिर वही के वही बन जाते हैं। बहुत हारते हैं। यह बड़ी बॉक्सिंग है, राम और रावण की लड़ाई है। अंदर लड़ाई चलती रहती है, एक तरफ बाबा की श्रीमत, एक तरफ दुनिया की मनुष्य मत खींचती रहती है। दिखाते भी हैं, बंदर सेना ली, दिखाते ना राम और रावण की लड़ाई, दिखाते हैं राम ने बंदर सेना ली। ये सब बच्चों का खेल बना हुआ है। जैसे छोटे बच्चे बेसमझ होते हैं ना, बाप भी कहते हैं यह तो इन्हों की पाई पैसे की बुद्धि है। कहते हैं हर एक ईश्वर का रूप है, तो इसका मतलब बुद्धि बहुत मलिन हो चुकी है। तो हर एक ईश्वर बन क्रिएट भी करते हैं, पालना करते हैं, फिर विनाश भी कर देते।
अब ईश्वर कोई का विनाश थोड़े ही करते हैं। यह तो कितनी अज्ञानता है। इसलिए कहा जाता है गुड़ियों की पूजा करते रहते हैं ना। सब क्या करते हैं? गुड़ियों की पूजा, मूर्तियों की पूजा करते हैं ना। वंडर है मनुष्य की बुद्धि क्या हो जाती है। कितना खर्चा करते हैं, बाप उल्हाना देते हैं। हम तुमको इतना बड़ा बना कर गया। बाबा ने हमें क्या बनाया था? देवी देवता। और कहाँ क्या बन गए? तुमने क्या किया तुम भी जानते हो। हम सो देवता थे, फिर चक्र लगाते हैं। अभी हम ब्राह्मण बने हैं, फिर हम सो देवता, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ब्राह्मण फिर बनेंगे। यह तो बुद्धि में बैठा हुआ है ना। यहाँ बैठते हो तो बुद्धि में यह नॉलेज रहनी चाहिए। बाजोली ना अंदर चलती रहे। बाप भी नॉलेजफुल है ना। रहते भल शांति धाम में है, फिर भी उनको नॉलेजफुल कहा जाता है। तुम्हारी भी आत्मा में सारी नॉलेज रहती है ना। कहते हैं इस ज्ञान से तो हमारी आंख खुल गई है ना। बाप तुमको ज्ञान के चक्षु देते हैं। आत्मा को सृष्टि के आदि मध्य अंत का पता पड़ गया है। चक्र फिरता रहता है। ब्राह्मणों को ही स्वदर्शन चक्र मिलता है, देवताओं को नहीं मिलता है स्वदर्शन चक्र। देवताओं को पढ़ाने वाला कोई होता नहीं। उनको शिक्षा की दरकार ही नहीं है ना। वो तो पढ़े हुए हैं, उन्हें इस शिक्षा की जरूरत नहीं है। सदगति हो गई है, आत्म अभिमानी स्थिति है ही है उनकी। पढ़ना तो तुमको है, जो फिर तुम देवता बनते हो। अब बाप बैठ यह नई नई बातें समझाते हैं। यह नई पढ़ाई पढ़कर तुम ऊंच बनते हो। फर्स्ट सो लास्ट, लास्ट सो फर्स्ट। यह पढ़ाई है ना। ये पढ़ाई ही तो है। फर्स्ट से लास्ट, लास्ट से फर्स्ट। अभी तुम समझते हो बाबा हर कल्प आकर पतित से पावन बनाते हैं। फिर यह नॉलेज खलास हो जाएगी। फिर यह नॉलेज बिल्कुल खत्म हो जाएगी। एक बारी पावन बन गए, बस फिर आत्मा पवित्र दुनिया में जाएगी। अच्छा, मीठे मीठे शब्द से एबल आज्ञाकारी बच्चों पर माता पिता बाप दादा का याद तारा। गुड मॉर्निंग। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को गुड मॉर्निंग, नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार पहला, बहुत बहुत आज्ञाकारी मीठा होकर चलना है। देह अहंकार में नहीं आना है। बाप का बच्चा बनकर फिर कोई भी भूल नहीं करनी है। माया की बॉक्सिंग में बहुत बहुत खबरदार रहना है। दूसरा, अपने वचनों यानी वाक्यों में ताकत भरने के लिए क्या करेंगे? आत्म अभिमानी रहने का अभ्यास करना है। स्मृति रहे, बाप का सिखलाया हुआ हम सुना रहे हैं तो उसमें जौहर भरेगा। मेरा ज्ञान नहीं है, भगवानुवाच है, भगवान का ज्ञान है। वरदान है, अविनाशी नशे में रहे, रूहानी मजे और मौज का अनुभव करने वाले ब्राह्मण सो फरिश्ता भव। कैसे बनेंगे ब्राह्मण सो फरिश्ता? जब अविनाशी नशे में रहकर रूहानी मजे और मौज का अनुभव करेंगे। आप ब्राह्मण सो फरिश्ते, देवताओं से भी ऊंच हो।
देवताई जीवन में बाप का ज्ञान इमर्ज नहीं होगा, परमात्मा मिलन का अनुभव भी नहीं होगा। देवता बन गए ना, फिर यह अनुभव नहीं होगा। इसलिए अभी सदा यह नशा रहे कि हम देवताओं से भी ऊंच, ब्राह्मण सो फरिश्ता है। यह अविनाशी नशा ही रूहानी मजे और मौज का अनुभव कराने वाला है। अगर नशा सदा नहीं रहेगा तो कभी मजे में रहेंगे, कभी मूंझेंगे, तो फ्लक्चुएशन चलती रहेगी। स्लोगन है, अपनी सेवा को भी बाप के आगे अर्पित कर दो। अपनी सेवा को भी बाप के आगे अर्पित कर दो, तब कहेंगे समर्पित आत्मा। इसे कहते यथार्थ समर्पण। तो आज जैसे बाबा ने बार बार मुरली में बाजोली खिलाई, हम कौन थे, क्या है, क्या बनेंगे, याद रखना है। मैं ब्राह्मण हूँ, मैं उसके बाद फरिश्ता बनूंगी, मैं फिर देवता बनूंगी, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, फिर ब्राह्मण। तो ऐसे बाजोली अंदर चलती रहे, मैं कौन हूँ, क्या बनने वाली हूँ ना। बार बार लक्ष्य को स्मृति में रख अपने अंदर की स्थिति को ऊंचा करना है। ये अभ्यास सारा दिन करना है। अच्छा, ओम शांति। फरिश्ता रूप रच कर
फरिश्ता